अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बिल्ड सिनेरियोज़। सिनेरियो बिल्डिंग से पहले मैं और इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि हमने पास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट किए और उसकी बेसिस पे हमने डाटा कलेक्शन की, जो वो डाटा जो कि इनिशियली रॉ फॉर्म के अंदर था। किस किस किस्म की चीज़ों को हमने इंटरव्यूज़ के अंदर डिस्कस करना था और किस तरह से करना था, वो हम ऑलरेडी एथनोग्राफिक इंटरव्यूज़ में देख चुके हैं। फिर हमने पर्सोना बिल्डिंग के वक्त इस बात को हाईलाइट किया कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर डाटा कलेक्ट होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, और वो हमें एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिहाज से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन और यूज़र के हवाले से किसी भी किस्म की एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा होता इंटरव्यू से मिला हुआ रॉ डाटा। तो उस मसले को हल करने के लिए हमने पर्सोना बिल्डिंग की तरफ गए, और जब हम पर्सोना बिल्डिंग को देख रहे थे तो हमने ये कहा कि पर्सोना इज़ बेसिकली दी ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द पीपल दैट आर शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। और उस वक्त हमने ये क्लेम किया कि पर्सोना बिल्डिंग इज़ बेसिकली नेसेसरी to develop the application design more effectively, since we need to have a constant feedback throughout the design process from the target audience, and since the target audience is not present, personas help us in such circumstances. बट यहाँ पे स्नेरियो बिल्डिंग के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बेसिकली पर्सोनाज दमसेल्फ जो हैं वो डायरेक्टली हमें हेल्प नहीं कर रहे होते एप्लीकेशन डिज़ाइन के बारे में। एक्चुअली the thing which actually helps us to design application user interface under the paradigm of user centered design, वो basically scenarios होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने पर्सोनाज जो हैं वो बिल्ड क्यों किए, बिकॉज पर्सोनाज की हमें ज़रूरत थी स्नैरियो बिल्डिंग के लिए। और स्नैरियो बिल्डिंग एक्चुअली वो चीज़ है जिसके थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए। मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि पर्सोना बिल्डिंग के अंदर मैंने ये बात कही थी कि पर्सोनाज जो है हमें हेल्प करेंगे एप्लीकेशन डिज़ाइन के हवाले से, बट ओनली फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस उस वक्त हमने स्नैरियो बिल्डिंग के बारे में हम उसको स्नैरियो बिल्डिंग को डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे। सो नाउ आई एम एक्सप्लिसिटली मैंशनिंग यू पीपल कि persona building is basically not something which directly helps us to develop application interfaces under the paradigm of user-centered design, but the scenarios. And basically personas help us to build scenarios which directly helps us to develop user interface under the paradigm user-centered design. तो सिंस मैंने आपको एक जो राइट फ्रॉम द इंटरव्यू स्टिल सिनेरियोज, मैंने एक आपको एक जो प्रोसेस है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया है और आपको समझा दिया है कि पर्सोनाज आर बेसिकली इनडायरेक्टली हेल्पफुल फॉर द एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, बट द सिनेरियोज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड टू develop the application user interface design, and they directly help or assist, you can say. तो अब हम सिनेरियो बिल्डिंग के हवाले से देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि वो एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस में किस तरह से हेल्प करेंगे डिज़ाइनिंग में, और वो पर्सोनास से कैसे ड्राइव किए गए होते हैं। ऑल राइट, कुछ सिनेरियोज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें और उसको समझने की कोशिश कर लें। Scenarios are concise narrative descriptions against one or more personas using a product to achieve specific goals. All right. सबसे पहली बात यह है कि सिनेरियो को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसके बारे में ये एक्सप्लिसिटली बताना ज़रूरी है कि सिनेरियोज बेसिकली जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस होती हैं। अभी इस लेक्चर के एंड में मैं एक जो सिनेरियो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उसके साथ एसोसिएटेड एक केस सिनेरियो के स्टडी, और फिर उसके साथ ही एक असाइनमेंट भी है। तो वो हम बेहतर तरीके से इसको देख लेंगे अगर आपको इस बारे में नहीं समझ में आ पा रहा। बट राइट नाउ ही इज सेइंग दैट सिनेरियोज आर कंसाइज नरेटिव डिस्क्रिप्शंस अगेंस्ट वन और मोर पर्सोनाज यूजिंग अ प्रोडक्ट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। सो हर एक पर्सोना, इस बारे में बात कर चुके हैं कि हर एक क्लस्टर जो सा है उसके अगेंस्ट एक पर्सोना रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो हर एक पर्सोना जब एक गोल को अचीव करने के लिए एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए टास्क परफॉर्म करेगा तो एक सिनेरियो बनेगा। और अगर मल्टीपल पर्सोनाज एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए सेम गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हर एक पर्सोना का एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, बिकॉज हर एक पर्सोना की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है।
और काम करने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो इसलिए हर एक पर्सोना के अगेंस्ट, चाहे आप मल्टीपल पर्सोनाज अगर एक ही गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मगर उनके हर एक पर्सोना की करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। और सिनेरियो किस फॉर्म में होगा? डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर। ऑलराइट जी, सेकंड बुलेट। So the scenarios allow us to start our design from a story describing an ideal experience from the persona's perspective, focusing on people and how they think and behave rather than on technology or business goals. So basically scenarios हमें help करते हैं application user interface design को बनाने के लिए, और बेसिकली ये फोकस जो सिनेरियोज को जो डिस्क्राइब किया जा रहा होता है वो फोकस करके कर रहे होते हैं उन लोगों को जिनके अगेंस्ट सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, और उनके बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए, रादर के टेक्नोलॉजी या बिजनेस गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो सिनेरियोज जो से हैं वो बेसिकली ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू दी टारगेट ऑडियंस, और यू कैन से द पर्सोना, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, और यू कैन से कि वो पर्सोना जो कि उस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। Scenario content and context are derived from information gathered during the research phase and analyzed during the modeling phase. So जो scenarios हैं उसका जो context है और उसका जो content है, यानी कि scenario में किस किस्म का काम किया जा रहा होगा और किस तरीके से काम को जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो सी है हमारी रिसर्च फेज़ के अंदर, यानी कि इंटरव्यू फेज़ के अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और हम इस तमाम इंफॉर्मेशन को मॉडलिंग फेज़ के अंदर एनालाइज कर रहे होते हैं सिनेरियो बिल्डिंग के लिए। तो बेसिकली अगेन मैं कहूँगा कि सिनेरियो बिल्डिंग के जो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट है, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें इंटरव्यूज़ के थ्रू मिलती है, ठीक है, या फिर आप कह लें कि उसके बाद जो हम पर्सोना रिप्रेजेंटेशन बनाई होती है उसके थ्रू मिलती है, और हम उसको एनालाइज करते हैं मॉडलिंग फेज़ के दौरान। इट हेल्प्स इन रियल टाइम सिंथेसिस of application structure and human behavior, typically at the whiteboard, and later informs the detailed look and feel. Moreover, personas and scenarios are used to test the validity of design, ideas, and assumptions throughout the process. So basically, scenarios basically हमें help करते हैं ताकि हम अपनी जो user interface design है उसको हम time to time evaluate कर सकें कि वो कितनी ज़्यादा viable हैं हमारी target audience के लिहाज से। और हम ये जो सिनेरियो बिल्डिंग है या पर्सोना बिल्डिंग है, इनिशियली हम इसको वाइट बोर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन एंड लेटर इन्फॉर्म्स, और ये लेटर जो है हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि हम पर्सोनाज और उनसे रिलेटेड सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें। मोरओवर, पर्सोनाज एंड सिनेरियोज आर यूज्ड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द डिज़ाइन आइडियाज़ and assumptions throughout the process, as I just mentioned, कि basically throughout the design process हम ये जो personas और फिर उनसे बनाए हुए scenarios जो से हैं वो हमें throughout the design process अपने application user interface को evaluate करने में constantly help कर रहे होते हैं। Alright, the primary purpose of scenario building is to eliminate as much preconception as possible. So किसका preconception? डिज़ाइनर्स का जो एक अंदाज़ा है उस एप्लीकेशन को लेके और उस एप्लीकेशंस में गोल्स को जो अचीव करना है उनको लेके, और वो तरीक़ा कार या सेट ऑफ टास्क जिनको परफॉर्म करके गोल्स को अचीव करना है, उनके लिहाज से जो डिज़ाइनर्स की प्रीकॉन्सेप्शन है उसको एलिमिनेट करने में सिनेरियोज विच आर एक्चुअली बीइंग ड्रिवन बाय द पर्सोना हमें हेल्प करते हैं, and they allowing designers to be open-minded and flexible as they use their imagination to construct scenarios. तो ये जो और ये इसके अलावा बिसाइड्स के आप जो डिज़ाइनर्स हैं उनको ये हेल्प करते हैं कि वो अपनी प्रीकंसेप्शन को एलिमिनेट कर सकें। उसके अलावा ये जो सिनेरियोज हैं ये हेल्प करते हैं डिज़ाइनर्स को अगेन कि वो जो है खुले जहन के साथ और फ्लेक्सिबली जो सा है वो पर्सोनास की या फिर पर्सोनास के थ्रू ड्रिवन जो सिनेरियोज हैं उनकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो तमाम ज़रूरियात हैं उनको
अकोमोडेट कर सकें और उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने डिज़ाइन के अंदर शामिल कर सकें, एंड यूज़ देयर एनालिटिक माइंड टू ड्राइव रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दीज सिनेरियोज। सो बेसिकली सबसे पहले अपने प्रीकंसेप्शन को एलिमिनेट कर सकें। दूसरी बात यह है कि खुले जहन के साथ, और आप ये कह लें कि एक फ्री माइंड के साथ जो सा है वो सिनेरियोज़ की जो सी रिक्वायरमेंट हैं विच आर ड्रिवन बाय द पर्सन, आई एम अगेन मैंशनिंग इट, उसको एक्सेप्ट कर सकें उस डिज़ाइन में अकोमोडेट करने के लिए, और फिर उन सिनेरियोज़ की रोशनी में वो एप्लीकेशन के जो डिज़ाइन है उसको बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकें। ऑलराइट, और इस तमाम काम के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड बुलेट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड बी अनकॉन्स्ट्रेंड एंड अनक्रिटिकल, कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इस तमाम प्रोसेस के अंदर, इट शुड बी अनकॉन्स्ट्रेंड, किसी भी किस्म की बाउंड्रीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए और किसी भी किस्म की क्रिटिकलिटीज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। पुट ऑल दी वैकी आइडियाज़ you have been considering, plus some you haven't, out on the table, and then be prepared to record them. So basically, based on the understanding of the persona and the scenarios driven by the persona, आपको जितने भी ख्यालात आते हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन डिज़ाइन, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे उनका उनका बिहेवियर है, पुट ऑल दी वैकी आइडियाज़ इनटू द टेबल। और ये जो प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ये बेसिकली टीम मिल के कर रही होती है। डू नॉट spend too much time on the brainstorming step. A few hours should be more than sufficient for you and your teammates to get all those crazy ideas out of your system. ठीक है, कौन से आइडियाज़ को आउट ऑफ योर सिस्टम? नंबर 1, टू एलिमिनेट द प्रीकंसेप्शन, एंड नंबर 2, टू एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट एंड द नेसेसिटीज़ ऑफ द पर्सोना, एंड और उनकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पुट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स ऑन द टेबल, और फिर उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ये सोच सकें कि एप्लीकेशन में किस तरह से इनको अकोमोडेट करना चाहिए। तो ये तमाम के तमाम काम ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान किए जाते हैं। ऑलराइट, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिनेरियोज़ को लेके कि while you are designing the user application interface, pretend that the user application interface is actually a magic. और इस हवाले से यहाँ पे 3 पॉइंट्स और इनको वन बाय वन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। A powerful tool in the early stages of developing scenarios is to pretend the interface is magic. So basically वो ये कह रहा है कि सिनेरियोज बिल्डिंग जो सी है वो एक पावरफुल टूल है जो कि हमें एक अर्ली स्टेज पे ये प्रिटेंड करने पे और ये एज्यूम करने में मदद करती है कि इंटरफेसेस आर मैजिक। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग through the user interface design, regardless considering about the development issues or details. ठीक है, if your persona has goals and the product has magical powers to meet them, how simple could the interaction be? तो मैं इस पॉइंट को एज अ होल एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो बेसिकली ये कह रहा है कि सिनेरियो बिल्डिंग हमें इसलिए हेल्प करता, सिनेरियो बिल्डिंग बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम एप्लीकेशन इंटरफेस को एज अ मैजिक कंसिडर करें और हम डेवलपमेंट की जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं, उनको एक साइड पे रखते हुए सिर्फ ये सोचें कि हम एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस, किसी भी किस्म का एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ रादर कि हम टेक्नोलॉजी लिमिटेशन को मद्देनज़र रखें एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के दौरान कि आया ये डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से पॉसिबल है भी या नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि टारगेट ऑडियंस इस गोल को किस तरह से अचीव करना चाहेगी, किस तरह का यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल नेचुरल रहेगा, और हम उसको एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस के कैनवस के ऊपर किस तरह से पोर्ट्रे करें कि यूज़र के लिए वो एक नेचुरल इंटरेक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले। और इस दौरान हम ये कभी नहीं सोचते कि आया ये डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से पॉसिबल है भी या नहीं, या फिजिबल है भी या नहीं, या एफिशिएंट है भी या नहीं, इस तरह के जो एक नेचुरल इंटरेक्शन है यूआई का उसको डेवलप करना। तो बेसिकली सिनेरियो हमें इस चीज़ के लिहाज से हेल्प करते हैं कि हम जो है वो डेवलपमेंट डिटेल को साइड पे रखते हुए यूज़र की प्रायोरिटीज़ को प्राइमरीली मद्देनज़र रखते हुए एक नेचुरल इंटरेक्शन को समझ सकें अंडर द लाइट ऑफ पर्सोना, which is driven by the raw data which we got in the interview session. All right, second bullet point.
Magical solutions obviously won't be sufficient, but they help figuring out creative ways to technically accomplish interactions that are as close to magical solutions as possible. So ये कह रहा है कि जो आपने बुलेट वन के अंदर जो मैंने डिस्कस किया कि जनाब just consider that your UI has a magical powers to achieve all the goals जो कि एक यूज़र एक अपने नेचुरल बिहेवियर को के थ्रू परफॉर्म करते हुए UI से अचीव करना चाहेगा। तो ये बुलेट में ये कहना चाह रहा है कि ऑब्वियसली UI कैन नॉट बी मैजिकल। ठीक है, आप जो एज्यूम कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं एक आइडियल सिनेरियो के अंदर, वो कभी भी यूआई के थ्रू या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता, या एटलीस्ट अगर पॉसिबल की हम बात ना करें तो फिजिबल नहीं हो सकता। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस तरह की सपोजिशन और इस तरह की सिनेरियो बिल्डिंग जो सी है वो हमें हेल्प करेगी कि हम जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करें वो मैजिकल सोल्यूशन के करीब तरीन हो। अगर हम शुरू से ही हम सिस्टम सेंटर्ड पैराडाइम के अंदर या सिस्टम सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग को लेके चलेंगे तो हम कभी भी कोई भी ऐसे एप्लीकेशन नहीं बना सकेंगे विच इज़ दी मोस्ट आइडियल सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या फिर मैजिकल सोल्यूशन नहीं हो सकता। बट येस, अगर हम बेस्ट के सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए चल रहे होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे विल बी हैविंग अ सोल्यूशन विच इज़ दी क्लोजेस्ट टू दी मैजिकल सोल्यूशन। The last point, products that meet goals with the minimum of hassle and intrusion seems almost magical to users. So basically this is the definition of the magical solution, that magical solution is not the application interface के जनाब वो 100% जो है वो human behavior की अक्कासी करता हो, बट वो ये कह रहा है कि अगर एक टारगेट और आपकी टारगेट ऑडियंस मिनिमम हैसल और इंट्रूजन के साथ एक गोल को अचीव कर सकती है तो उस आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए वो जो सोल्यूशन प्रपोज सोल्यूशन है वो मैजिकल है, एंड दैट इज़ इनफ। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू हाईलाइट, आई वुड से कि जी सिनेरियो बिल्डिंग हमें इस लिहाज से मदद करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप एन आइडियल application user interface. All right, now we are actually here to understand what the scenario is and what are the types of scenarios. So basically here we can see that we have three type of scenarios. Number one is context scenario, number two is key path scenario, number three is validation scenario. all right, हम इनकी डिटेल में एक एक करके जाते हैं और हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले एक बात को हाईलाइट कर दूं कि हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के बारे में समझेंगे, फिर हम एक सिनेरियो लेंगे, हम बेसिकली हम एक ओवरऑल एक प्रॉब्लम देखेंगे। मैं सिनेरियो नहीं कहना चाहूँगा हम एक ओवरऑल प्रॉब्लम लेंगे और उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे। और ये कौन से सिनेरियोज़ होंगे? कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना ख़त्म करूँगा उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो की एग्जाम्पल देखेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, इनफैक्ट नॉट कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज बिकॉज in order to achieve every single goal there is a scenario with respect to the persona. All right, और जब हम will be done with the done with understanding the context scenario as well as the example of context scenario, उसके बाद हम देखेंगे कि की पाथ सिनेरियो क्या होता है और फिर कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और की पाथ सिनेरियो में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और की पाथ सिनेरियो के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके एंड में वैलिडेशन सिनेरियो हम देखेंगे कि वैलिडेशन सिनेरियोज क्या होते हैं और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एंड की पाथ सिनेरियो और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will be since we are discussing case study under the bullet of context scenario, तो basically which means कि वो जो case study है वो आपकी एक assignment भी है और आपने context scenario की जो example given है आपने उन given context scenarios के against key path scenarios और validation scenarios बनाने हैं। और मैं एक बात यहाँ पे highlight कर रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं भी समझ आती तो फेयर इनफ, बट यू कैन नोट इट डाउन। और जब मैं की पाथ सिनेरियो और वैलिडेशन सिनेरियोज पे जाऊंगा तो मैं इस बात को दोबारा समझाऊंगा विद द एग्जांपल कि हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सोना एक गोल को अचीव करना चाहता है तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो बिल्ड होगा, ठीक है। और हर एक, अब सिनेरियो की तीन टाइप्स हैं।
सबसे पहले जो सिनेरियो बिल्ट होगा उसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, वो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो टाइप का सिनेरियो होगा, और हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट की पाथ सिनेरियो लाजमी होता है। कीप इन माइंड, काइंडली नोट इट डाउन, आई एम अगेन टेलिंग यू, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट एक की पाथ सिनेरियो लाजमी होता है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट जो की पाथ सिनेरियो होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा डिटेल में होता है। अब वो डिटेल क्या है, जब मैं की पाथ सिनेरियो में जाऊँगा मैं तब बताऊँगा। और मैं इसके बाद एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और हर एक की पाथ सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल वैलिडेशन सिनेरियोज हो सकते हैं। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और हर एक की पाथ सिनेरियो के अगेंस्ट बहुत सारे वैलिडेशन सिनेरियोज हो सकते हैं। चांस है कि शायद उस की पाथ सिनेरियो और उसके रिस्पेक्टिव की हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और उसके रिस्पेक्टिव की पाथ सिनेरियो के अगेंस्ट वैलिडेशन सिनेरियो ना भी हो, बट वैलिडेशन सिनेरियो ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमल हैं। हो सकता है कि वैलिडेशन सिनेरियो ना हो, बट मैं अगेन कह रहा हूँ उसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं। एटलीस्ट एक वैलिडेशन सिनेरियो या फिर बहुत सारे वैलिडेशन सिनेरियोज हो सकते हैं। अब इस बात को समझना कि हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट एक की पाथ सिनेरियो कैसे हो सकता है, एक बुलेट। दूसरा सवाल, हर एक की पाथ कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट की पाथ सिनेरियो डिटेल्ड में कैसे होता है, दूसरा सवाल। नंबर 3, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और उसके रिस्पेक्टिव की पाथ सिनेरियो के अगेंस्ट एक से ज़्यादा वैलिडेशन सिनेरियोज हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैलिडेशन सिनेरियो ना हो बट उसके चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमल हैं। इन 3 पॉइंट्स को जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, और मैं इनको अपने अपने टाइम पे जैसे जैसे ये आते चले जाएंगे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स मूव टू कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली इट इज़। Already, context scenario. It is used to explore at a higher level how the product can best serve the needs of the persona. So मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा की पॉइंट क्या है। ये बेसिकली आप ये समझ लें, कंसिडर इट एज अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, और मैं यहाँ पे कुछ बुलेट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा दोबारा रीड आउट करके। इट इज़ यूज टू एक्सप्लोर एट अ हायर लेवल। सो कीप इन माइंड, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर जब आप एक्सप्लोर करते हैं इंटरेक्शन को, तो ये बेसिकली हायर लेवल पे होता है, ये डिटेल में नहीं होता। और ये जो एक्सप्लोर हम कर रहे होते हैं एट अ हायर लेवल, इसमें क्या डिटेल्स शामिल होती हैं, दैट हाउ द प्रोडक्ट कैन बेस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द पर्सोना। तो हम कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि एट अ हायर लेवल हाउ द प्रोडक्ट कैन बेस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द पर्सोना एट अ हायर लेवल। जब हम की पाथ सिनेरियो में जाएंगे तो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, और डिटेल में तो करेंगे मगर किस चीज़ को करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया कि हाउ द प्रोडक्ट कैन बेस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द पर्सोना, वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे, और किस चीज़ को करेंगे हम उस बारे में वहाँ जाके की पाथ सिनेरियो में देखेंगे। और अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एग्जैक्टली होता क्या है ऑन ग्राउंड लेवल, तो अभी आने वाली एग्जाम्पल आपको ये चीज़ क्लियर कर देगी। जस्ट बी पेशेंट। ऑलराइट, सो एट अ हायर लेवल हाउ द प्रोडक्ट कैन बेस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द पर्सोनास। अब इसके बाद ये बुलेट में क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सी। सो द कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो created before any designing is performed and are written from the perspective of the persona focused on human activities, perceptions and desire। और हम इस बारे में ये बुलेट जो है इस बारे में मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो में आने से पहले बता चुका हुआ हूँ कि जो हर एक जो सिनेरियो होता है या फिर पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो जो है वो बेसिकली इज एक्चुअली बिल्ड बेस्ड ऑन दी परसेप्शन ऑफ द पर्सोना। और वो किस चीज़ को, पर्सोना की किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी परसेप्शन को और उनकी डिज़ायर्स को। ठीक है, सो ये इस बात के ऊपर तो इस बुलेट के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे पहले बात कर चुका हुआ हूँ आज ही के लेक्चर के अंदर। इट विल हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग द नीड्स ऑफ यूजर्स विच इंक्लूड्स। अच्छा, अब ये नीचे हमारे पास 3 नीड्स हैं, डाटा नीड्स हैं, फंक्शनल नीड्स हैं और अदर नीड्स हैं। इन पे जाने से पहले मैं बता दूँ आपको दोबारा से, मैं कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो की ये जो फर्स्ट लाइन पे जो डेफिनेशन थी इस पे जाना चाहूँगा, और फिर मैं यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहूँगा इन ऑर्डर टू गिव यू द बेस्ट बेटर आइडिया। इट इज़ यूज टू एक्सप्लोर एट अ हायर लेवल हाउ द प्रोडक्ट कैन बेस्ट सर्व द नीड्स ऑफ द पर्सोनास, कि पर्सोना की रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को प्रोडक्ट कैसे बेस्ट सर्व करेगी, विल बी एक्सप्लेनिंग दिस डिटेल एट अ हायर लेवल। और वो नीड्स कौन कौन सी होंगी, डेटा नीड्स, फंक्शनल नीड्स, अदर नीड्स।
सो हम कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर 3 तरह की नीड्स को एट अ हायर लेवल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट ये तमाम 3 तरह की नीड्स को कैसे बेस्ट सर्व करेगी पर्सोना को इन 3 नीड्स को लेके। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे पहली नीड आती है वो है डाटा नीड। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप इस एप्लीकेशन को के थ्रू किसी डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? ठीक है, क्या आप डाटा को रिसीव करना चाहेंगे? ठीक है, किसी फाइल को स्टोर करना चाहेंगे, किसी फाइल को सेंड करना चाहेंगे, उसकी जो है वो प्राइवेसी क्या होगी? तो इस तरह की तमाम जो डाटा नीड्स हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके, वो तमाम की तमाम यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर। उसके बाद फंक्शनल नीड्स के किस किस्म की फंक्शनैलिटीज़ यूज़र उस एप्लीकेशन को लेके परफॉर्म करना चाहेगा और किस किस्म के स्टेप्स को परफॉर्म करेगा, किस किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, उसकी क्या ज़रूरियात होंगी, वो तमाम की तमाम हम फंक्शनल नीड्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा कुछ अदर नीड्स के अंदर क्या आ जाती हैं? टेक्निकल नीड्स, बिजनेस नीड, कस्टमर नीड और पार्टनर नीड्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है तो क्या उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए उस यूज़र की कोई पर्सनल नीड्स हैं, लाइक अदर नीड्स हैं, फॉर इंस्टेंस बिजनेस रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, पार्टनर रिलेटेड और टेक्निकलिटी रिलेटेड जो हैं, क्या कोई इनकी नीड्स हैं? सो अब मैं कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को एज अ होल सम करना चाहूँगा कि हम जब भी सिनेरियो होता क्या है? सिनेरियो होता है एक प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, एक यूज़र ने यानी कि एक पर्सोना ने जब किसी गोल को अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। और मैं ये बात पहले हाईलाइट कर चुका हूँ कि हर एक पर्सोना का एक अपना प्लान ऑफ एक्शन होता है बेस्ड ऑन देयर ओन बिहेवियर। ठीक है, तो आप जो प्लान ऑफ एक्शन जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप जब कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर यानी कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्लान ऑफ एक्शन हम कह सकते हैं समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि जो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज हैं उसके अंदर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए यूज़र जो सा है वो किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उन डिटेल्स के अंदर वो जो एट अ हायर लेवल होती हैं, जो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़र की नीड्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने उन सिनेरियोज के अंदर ये बताना है कि कैसे जो है वो डाटा नीड्स जो सी हैं वो यूज़र की जो हैं वो अकोमोडेट होंगी। इसके अंदर फंक्शनल नीड्स होंगी और अदर नीड्स जिनके अंदर ये बिजनेस, कस्टमर और पार्टनर नीड्स हैं, ये कैसे इनके अंदर अकोमोडेट होंगी। अगर अभी भी आपको ये बात नहीं समझ में आ पा रही कि अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सिनेरियो पर्टिकुलरली होगा क्या, तो यू डोंट नीड टू वरी, हमने अभी तक इस बात को डिस्कस नहीं किया। बट अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि पर्सोना की नीड्स डाटा ड्रिवन, फंक्शनल या फिर अदर नीड्स जो कि यहाँ पे तमाम की तमाम दी हुई हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा एक सिनेरियो के अंदर। और सिनेरियो बेसिकली क्या होगा कि आपने एक गोल को अचीव करने के लिए, एक पर्सोना ने एक गोल को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए, ये जो डिटेल है इसके अंदर जो डाटा, फंक्शनल और अदर नीड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। जब आप एक डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो कहलाएगा। अभी हम जब एग्जांपल देखेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे डाटा नीड्स, फंक्शनल नीड्स और अदर नीड्स को अकोमोडेट किया गया है कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर। बट इससे पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर देन विल मोस्ट लाइकली यस जंप टू दिस एग्जांपल और यू कैन से केस स्टडी। Context scenario addresses questions such as following: in what setting will the product be used? Like indoor environment है, outdoor environment है, controlled setting है, किस किस्म की setting के अंदर एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाएगा? Will it be used for extended amount of time or limited amount of time? Is the persona frequently interrupted by the other fellow member of the organization or by the other application? ठीक है, while interacting with your particular application. Is the persona frequently interrupted or not? मैंने ये इस बारे में बात की। इसके अलावा आर देयर मल्टीपल यूजर्स ऑन अ सिंगल वर्क स्टेशन और डिवाइस, के एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी तो क्या उसके ऊपर सिर्फ एक ही यूजर आपकी प्रोडक्ट से इंटरेक्ट कर रहा होगा या फिर मल्टीपल यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे? विद व्हाट अदर प्रोडक्ट्स विल इट बी यूज्ड? क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी और प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन कर रही होगी या इंडिपेंडेंटली काम कर रही होगी? What primary activities does the persona needs to perform to meet its goal?
while using your application. तो ये भी सवाल का जवाब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर दिया जाता है. व्हाट इज द expected end result of using the product? How much complexity is permissible based on the persona, skill and frequency of use? तो ये तमाम के तमाम सवालात जो उनसे हैं, इनके जवाबात कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर दिए जाते हैं. और अगर आप इनको थोड़ा सा नोट करें, इनके ऊपर थोड़ा सा नोटिस करें, तो ये तमाम सवालात जो उनसे हैं वो डेटा नीड, फंक्शनल नीड और अदर नीड्स को अकोमोडेट कर रहे हैं. और हमने ये कहा कि ये तमाम सवालात जो उनसे हैं एड्रेस किए जाते हैं कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर. अब हम बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर की केस स्टडी को देखते हैं और इसको समझने की, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एक्चुअली इटसेल्फ होता क्या है, हम उसको किस तरह से एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. All right, we have an example of context scenario. A context scenario from a primary persona for a personal digital assistant. So PDA के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि PDA की एक एग्जांपल हमने ली है और हम जो है एक उसके PDA को लेके हम एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं. और यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? Our persona is Vivian Strong, a real estate agent in Indianapolis, whose goals are to balance work and home life, close the deals since she's working in a real estate, and make each client feel like he or she is the only client she has. So basically she wants to manage her professional and personal life in parallel with the help of PDA. और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज के अंदर कि किस तरह से वो PDA को इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करती है और PDA किस तरह से हेल्प करता है और वो कौन कौन से गोल्स हैं जो विवियन स्ट्रॉन्ग जो सी हैं वो PDA को इस्तेमाल करके अचीव करना चाहेंगी. और सिंस मैंने कहा कि विवियन स्ट्रॉन्ग इज़ वन पर्सोना यू कैन से, और वो मल्टीपल गोल्स अचीव करना चाहेंगी, तो जिस तरह से वो हर एक गोल को अचीव करेंगी दैट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो. यानी कि हर एक गोल को अचीव करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो बनेगा. अब हम एक एक करके कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज को देखते हैं. फॉर इंस्टेंस दिस इज द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो. While getting ready in the morning, Vivian uses her phone to check her email. It has a large enough screen and quick connection time so that it is more convenient than booting up a computer as she rushes to make her daughter Alice a sandwich for the school. So basically कह रहे हैं कि जनाब ये बेसिकली एक फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इंटरेक्शन विद PDA नहीं. ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू लेट यू अंडरस्टैंड कि ये एक बेसिकली सिनेरियो है कि सबसे पहला फ़ायदा विवियन स्ट्रॉन्ग को ये होता है कि वो सुबह उठती सबसे पहले ईमेल चेक करने की कोशिश करती हैं और सिंस उनके पास PDA के अंदर एक क्विक कनेक्शन है और इट इज़ रिलेटिवली हैंडी कि वो रादर के कंप्यूटर या कोई लैपटॉप स्टार्ट करें, वो PDA के अंदर अपनी मॉर्निंग ईमेल्स चेक कर लेती हैं. सो शी विल बी एबल टू फिगर आउट कि उनका आज का स्केजुअल कैसे रहेगा. वाइल जैसे मैंने कहा कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को शी इज़ ट्राइंग टू मैनेज इन पैरेलल थ्रू यूजिंग PDA. तो बेसिकली इट इज़ हैंडी फॉर हर टू चेक हर ईमेल्स इन द मॉर्निंग ऑन PDA रादर कंप्यूटर वाइल preparing a breakfast for her daughter. Alrighty, second context scenario क्या है? Vivian sees an email from her newest client, Frank, who wants to see a house this afternoon. The device has his contact information. So basically Vivian को एक email रिसीव होती है फ्रैंक की तरफ से जो कि उसका एक न्यू क्लाइंट है जो कि एक प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहता है दिस आफ्टरनून. और विवियन के PDA के अंदर ऑलरेडी जो फ्रैंक है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर है. सो नाउ शी कैन कॉल हिम विद अ सिंपल एक्शन राइट फ्रॉम द ईमेल. सो शी कैन डायरेक्टली कॉल फ्रॉम द ईमेल इंटरफेस to Frank since the contact information is already stored. Third context scenario. While on the phone with Frank, Vivian switches to speakerphone so she can look at the screen while talking. She looks at her appointment to see when she's free. When she creates a new appointment, the phone automatically makes
it an appointment with Frank because it knows with whom she is talking. She quickly enters the address of the property into the appointment, and as she finish as she finishes her conversation. So basically this is very handy for her, since PDA is assisting her too much. KG, she just put her cell phone on the speaker so that she can check her schedule in parallel, and when she figured out the free schedule from her day, तो उसने क्या किया कि वो एक न्यू स्केड्यूल की तरफ गई, और जैसे ही उसने न्यू स्केड्यूल के ऊपर स्केड्यूल क्रिएट करने की कोशिश की, तो उन्होंने ऑलरेडी फ्रैंक की तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर एंटर कर दी, एज्यूमिंग, सो पीडीए एज्यूम्स कि जी जिससे वो इस वक्त बात कर रही हैं वो उसी के साथ अपॉइंटमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहेंगी, अपनी स्केड्यूल के अंदर अपॉइंटमेंट जो उनकी है वो डालना चाहेंगी। तो उन्होंने जो है पीडीए ने जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एंटर कर दी, और उन्होंने सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंटर की, फॉर इंस्टेंस कि किस एड्रेस को विजिट करना है, फॉर इंस्टेंस प्रॉपर्टी को विजिट करवाना है, और शी वॉज फाइन कि जी उसने सिर्फ और सिर्फ एड्रेस इन्फॉर्मेशन डाली और फ्रैंक की बाकी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश नहीं, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पीडीए ने ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लिया बेस्ड ऑन दी ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग कि जी जो यूज़र है पीडीए का वो उसी के साथ अपॉइंटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा जिससे वो करंटली बात कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद फोर्थ सिनेरियो, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। आफ्टर सेंडिंग एलिस off to school, Vivian heads into the real estate office to gather some paper for another appointment. Her phone has already updated her Outlook appointments, so the rest of the office knows where she will be in the afternoon. So basically उसके जो विवियन का जो पीडीए था उसने ऑटोमेटिकली उनकी जो आउटलुक अकाउंट था उसको अपडेट कर दिया, सो दैट कि उनके जो कलीग हैं वो ऑलरेडी उनके जो स्केड्यूल है उसको देख सकें, और अगर वो उनको कोई काम असाइन करना चाहते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उनको उस टाइम स्पैन के अंदर डिस्टर्ब ना करें। सो दिस इज हाउ पीडीए इज असिस्टिंग द यूज़र। उसके बाद फिफ्थ सिनेरियो ये है, द डे गोज बाय क्विकली एंड शी इज रनिंग अ बिट लेट। As she heads towards the property she will be showing to Frank, the phone alerts her that her appointment is in 15 minutes. When she flips open the phone, it shows not only the appointment but a list of all the documents related to Frank, including email, memos, phone messages, and call logs to Frank's number. Vivian presses the call button and the phone automatically connects to Frank because it knows her appointment with him is soon. She lets him know she will be there in 20 minutes. और इसके बाद आई गेस सेकेंड लास्ट सिनेरियो ये है कि विवियन नोज द एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी बट इज अ बिट unsure exactly where it is. She pulls over and taps the address she put into the appointment. The phone downloaded directions along with the thumbnail map showing her location relative to the destination. और उसके बाद लास्ट सिनेरियो ये है कि विवियन गेट्स to the property on time and starts showing it to Frank. She hears the phone ring from her purse. Normally, while she is in an appointment, the phone will automatically transfer directly to voicemail, but Alice has a code she can press to get through. The phone knows it is Alice calling and use a distinctive ringtone. And yes, this is the last scenario, context scenario. Vivian takes the call. Alice missed the bus and needs a pickup. Vivian calls her husband to see if he can do it. She gets his voicemail. He must be out of the service range. She tells him she is with a client and asks if he can get Alice. 5 minutes later, the phone makes a brief tone Vivian recognizes as her husband's. She sees he is sent her. She sees he has sent her an instant message. I will get Alice. Good luck on the deal. So basically, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये एक पूरी की पूरी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है
Vivian being a primary persona with respect to the PDA, और यहाँ पे 8 गोल्स को अचीव करने की कोशिश की गई है, और हर एक गोल को अचीव करते हुए विद रिस्पेक्ट टू विवियन सिनेरियोज को डिफाइन किया गया है। और इस तमाम डिटेल के अंदर मैं वापस जाना चाहूँगा और ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये तमाम क्वेश्चंस का मोर और लेस आंसर किया गया है। फॉर इंस्टेंस मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, in what settings will the product be used? Will it be used for extended amount of time or a limited amount of time? Is the persona frequently interrupted? Right? Are there multiple users on a single workstation or device? जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में, इज द पर्सोना इज फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड? यस, द पर्सोना इज फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड बाय द अदर पीपल, राइट? द फेलो पीपल, द फैमिली मेंबर्स. Are there multiple users on a single workstation or device? Technically speaking, directly there is only one person who is interacting with the PDA, but the information which is managed by the PDA is basically used by the several other people. For instance, the fellow colleague, जैसे कि उसने PDA के अंदर अपॉइंटमेंट अपडेट की तो उसके आउटलुक PDA ने ऑटोमेटिकली उसके आउटलुक को अपडेट कर दिया, एंड जो विवियन के फेलो कलीग्स थे they were able to see the updated schedule of Vivian. और इस तरह से तमाम की तमाम डिटेल जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज के थ्रू किया गया है. और मैं अब दोबारा से मज़ीद एक स्लाइड पीछे आऊँगा और मैं बात करूँगा कि क्या इन तमाम 8 के 8 कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज के अंदर जो कि 8 गोल्स अचीव करने के लिए डिफाइन किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी पर्सोना ऑफ विवियन, क्या उसके अंदर डेटा नीड्स, फंक्शनल नीड्स और अदर नीड्स जिसके अंदर टेक्निकल, बिजनेस, कस्टमर एंड पार्टनर रिलेटेड नीड्स हैं, क्या उनमें इन तमाम को अकोमोडेट किया गया है या नहीं? अच्छा, अब शायद आपको ये लगे कि ये डेफिनेशन किसी हद तक गलत है बिकॉज एट अ हायर लेवल नहीं एड्रेस किया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर डेटा नीड्स को, फंक्शनल नीड्स को और अदर नीड्स को. बट मैं यहाँ पे आपके इस जस्ट इन केस अगर आप इस बात को निगेट कर रहे हैं तो मैं आपकी इस जो अंडरस्टैंडिंग है इसको निगेट करना चाहूँगा और मैं जाना चाहूँगा की पाथ सिनेरियो के ऊपर. अब की पाथ सिनेरियो के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं एक चीज आपको एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करना चाहूंगा कि क्या इन तमाम 8 के 8 कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज के अंदर हमने ये बताया कि ऑन अ ग्राउंड लेवल विवियन जो है वो पीडीए के यूजर इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है. फॉर इंस्टेंस कि जब वो कॉल पे थी फ्रैंक के साथ और वो अपॉइंटमेंट जब वो ईमेल पे थी, ईमेल उसने देखी फ्रैंक की तरफ से, और एक वो या फिर वो कॉल पे थी फ्रैंक के साथ और अपॉइंटमेंट क्रिएट करना चाह रही थी, तो उसने उस यूज़र इंटरफेस में क्या डिटेल्स मौजूद थी, उसने किस बटन के ऊपर क्लिक किया कि जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट का मेन्यू खुल गया, वहाँ पे किस किस किस्म की डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड थी और किस किस किस्म की डिटेल जो सी थी विवियन वर सपोज टू एंटर, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल थी, कौन सी इंफॉर्मेशन लाजमी थी, विवियन ने किस तरह से जो है उस अपॉइंटमेंट को सेव किया, ठीक है, और वो कैसे लुक एंड फील देती थी पीडीए के ऊपर. और इसके अलावा जब 15 मिनट या 20 मिनट रहते थे फ्रैंक के साथ अपॉइंटमेंट में, तो जब अलर्ट आया तो किस तरह से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम का तमाम इंटरेक्शन जो सा है जो फ्रैंक के साथ था या जो भी डाटा जो भी फ्रैंक के साथ शेयर हुआ था, वो यूआई के ऊपर किस तरह से मैनेज होके या किस तरह से डिवाइड होके स्क्रीन वहाँ पे डिस्प्ले हुआ, और किस तरह से जो विवियन थी उसने उस तमाम इंफॉर्मेशन को बाईपास करते हुए उस ऑप्शन तक गई कि उसने फ्रैंक को कॉल की और उसने उसको रिमाइंडर दिया वगैरह वगैरह. जो सिनेरियो रिलेटेड डिटेल है, जो एक गोल को अचीव करने के लिए डेटा रिलेटेड, फंक्शनल रिलेटेड और तमाम के तमाम बाकी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस रिलेटेड डिटेल थी, वो तो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर डिस्कस किया गया हुआ है. मगर हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो में पर्टिकुलरली यूआई किस तरह से लुक एंड फील दिखा रहा था, उस पर किस किस्म की ऑप्शंस थी, किस ऑप्शन पे क्लिक किया गया, उस ऑप्शन ने किस तरह से रिएक्ट किया, उस डिटेल को कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर नहीं डिस्कस किया गया हुआ. दैट्स वाई कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अंदर हमने कहा था कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नीड्स, विल बी एक्सप्लेनिंग, वी विल बी डिस्क्राइबिंग द नीड्स ऑफ द
द पर्सोना एट अ हायर लेवल। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटेल के अंदर कि की पास सिनेरियो के अंदर उन तमाम कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट, मैंने जैसे कि कहा था कि एक की पास सिनेरियो होता है, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट एक की पास सिनेरियो होता है। और मैंने ये कहा था कि हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के अगेंस्ट जो की पास सिनेरियो होता है दैट इज रिलेटिवली इन मोर डिटेल देन दी कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो को डिस्कस नहीं किया गया हुआ, सिर्फ नीड्स को डिस्कस नहीं किया गया हुआ, सिर्फ इंटरेक्शन, एक जो रियल लाइफ में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस नेचर ऑफ एप्लीकेशन को लेके उसको डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा की पास सिनेरियो के अंदर कि वो जो आपकी सारी जो नीड्स थी, जो तमाम का तमाम इंटरेक्शन था, उसको यूआई के अंदर किस तरह से डिस्प्ले किया जा रहा था और किस तरह से उस यूआई के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा था, कम्युनिकेट किया जा रहा था। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें की पास सिनेरियो के अंदर आएंगी। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो स्लाइड है इसके अंदर डिटेल को देखते हैं। वी हैव जस्ट couple of information left in order to finish this lecture. Key pass scenario, more specifically describing user interactions with the product. So now what he's saying, and which I actually already mentioned, key pass scenarios are more specifically describing user interactions with the product. कि वो तमाम कॉन्टेक्स्ट, वो हर वो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो जिसको फुलफिल करने के लिए पीडीए के साथ फॉर इंस्टेंस इंटरेक्शन किया जा रहा है, तो एक्चुअली पीडीए के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, किस तरह से होगा, उसको डिस्क्राइब किया जाता है की पास सिनेरियो के अंदर। और हम की पास सिनेरियो के अंदर फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं? वी फोकस ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूजर इंटरेक्शन, always maintaining attention on how the persona uses the product to achieve their goals. It must describe in exacting detail, or you can say it must describe in an exact detail the precise behavior of each major interaction and provide a walkthrough of each major pathway. कि आप हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को अचीव करने के लिए, हर एक कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन के साथ किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप उस तमाम इंटरेक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे की पास सिनेरियो के अंदर। एंड दिस इज द रीजन key pass scenarios are relatively more in detail in comparison with their respective context scenario. और हम अब उसके बाद बात करते हैं वैलिडेशन सिनेरियो के हवाले से। और मैंने यहाँ पे कहा था कि कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और की पास सिनेरियो के मुकाबले में जो वैलिडेशन सिनेरियो होते हैं दे आर रिलेटिवली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होते हैं? ये डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो वैलिडेशन सिनेरियो कहलाते हैं ये, दे आर जस्ट क्वेश्चंस। और मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे क्लियर करूंगा कि वो क्या होते हैं। और मैंने ये कहा था कि वैलिडेशन सिनेरियो कुड बी मोर देन वन फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स की पाथ सिनेरियो। मैं पहले यहाँ पे इसको रीड आउट कर देता हूँ और फिर इसके आगे इसके लिहाज से आपको एग्जांपल कोट करता हूँ, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वैलिडेशन सिनेरियो इज डिफरेंट एंड हाउ देयर कुड बी फ्रॉम वन टू मैनी वैलिडेशन सिनेरियोज अगेंस्ट एवरी कॉन्टेक्स्ट एंड की पाथ सिनेरियो। और मैंने ये भी कहा था कि हाँ, हो सकता है कि वैलिडेशन सिनेरियो ना भी हो, मगर इसके चांसेस बहुत कम है। लेट्स रीड इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। To test the design solution in a variety of situations, we use validation scenarios. हम इस पे फोकस क्या करते हैं? We focus on less frequent और less important interaction. मैं वापस जाना चाहूँगा और मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि की पास सिनेरियो में हम किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? जो सिग्निफिकेंट होती हैं, जो मेन होती हैं, जो प्राइमरी होती हैं, हमारी अटेंशन उनके ऊपर होती है। ठीक है, वेयर एज हम जो वैलिडेशन सिनेरियो होती है इसमें अंदर हमारा फोकस होता है किन के ऊपर? लेस फ्रीक्वेंट और लेस इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन के ऊपर। द गोल हेयर इज टू एडजस्ट द डिजाइन एज नीडेड। These scenarios tend to be less detailed and typically take the form of number of what if questions about the proposed solution. अब ये फॉर इंस्टेंस क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? अगर आपने जो हमने भी वीवीएन का जो एक पीडीए वाला कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एक केस स्टडी डिस्कस की है, मैं उसके रिस्पेक्टिवली बताना चाहूँगा। उसने कहा वहाँ पे कि जैसे ही वो कॉल के ऊपर होती है वो अपॉइंटमेंट में जाती है, और जब वो अपॉइंटमेंट जाती है तो जो पीडीए है वो ऑटोमेटिकली फ्रैंक की इंफॉर्मेशन उस पीडीए के ऊपर, पीडीए की जो अपॉइंटमेंट की जो यूआई है उसके अंदर ले आता है।
अब अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो या फिर उसके रिस्पेक्टिव की पाथ सिनेरियो, व्हाट इफ Vivian is on the call with her colleague and they are talking about one customer, and Vivian wants to set an appointment with that particular customer they're discussing about, और उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे आनी चाहिए। तो बजाय इसके कि विवियन जब अपने कुलीग से बात कर रही है और एक स्पीकर फोन पे डाल के उस कॉल को एक अपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, तो रादर के वो फ्रैंक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन आने के बजाय उसकी कुलीग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है इस कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो के थ्रू तरह, जैसे कि हमने विवियन की और पीडीए की एग्जांपल में देखा था, जब आपको कोई एप्लीकेशन ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही होती है तो वो आपसे बहुत सारे कंट्रोल भी छीन लेती है, या फिर एटलीस्ट अगर आपसे कंट्रोल नहीं भी छीनती तो आपसे बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटेडली कर रही होती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो लेस फ्रीक्वेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है वो ये है कि क्या लाइक व्हाट इफ कि वो विवियन अपने फ्रैंक के बजाय वो क्लीग से बात कर रही है फ्रैंक के बारे में, और वो फ्रैंक के साथ अपॉइंटमेंट सेट करना जो है वो स्केड्यूल करना चाह रही है। तो फिर जो है आपकी एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली एक वैलिडेशन सिनेरियो हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और उसके रिस्पेक्टिव की पास सिनेरियो के अगेंस्ट। और बहुत सारे और भी कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि 15 मिनट रहते थे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और जैसे ही अलर्ट आया और उसने जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी उस बंदे के हवाले से जिसके साथ अपॉइंटमेंट तय है। वट इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द स्केड्यूल, और जो है अब विवियन जो है वो कहीं और जाने में इंटरेस्टेड हो, रादर के वो फ्रैंक को जोन सी उसने प्रॉपर्टी दिखानी है उसके हवाले से। तो नाउ अगर वो उसको टर्मिनेट करना चाहे चीज़ों को, वो जो एक अपडेट आई है जिसके अंदर तमाम की तमाम डाटा और तमाम का तमाम जो ऑलरेडी इंटरेक्शन हो चुका हुआ है फ्रैंक के साथ वो शो हो रहा है, और उसका एड्रेस शो हो रहा है, उसका फ़ोन नंबर शो हो रहा है, तो अब वो जो पीडीए है वो कैसे विवियन को फैसिलिटेट करेगा अंडर सच सर्कमस्टांसेस। तो ये बेसिकली वैलिडेशन सिनेरियो के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है या फिर लीस्ट अक्कर्ड इंटरेक्शन है वो उसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो मैं अब अगेन ये बात कहना चाहूँगा, सिंस वी आर एट द लास्ट स्लाइड, और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिनेरियोज वर्सेस यूज केसेस और इसके आगे जो मजीद कंटेंट है उसको डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली आपने आप जो रॉ डाटा होता है उसकी बेस पे आप पर्सोना बिल्डिंग करते हैं, और पर्सोना बिल्डिंग की मदद से आप कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज डिफाइन करते हैं, और फिर कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज के बाद आप की पास सिनेरियोज डिफाइन करते हैं, और की पास सिनेरियो के बाद आप वैलिडेशन सिनेरियो डिफाइन करते हैं। मैंने हर एक स्टेप के अंदर कहा कि ये इंटरव्यू का डाटा हमारे लिए इंटरफेस डिज़ाइन करने में मदद करेगा, फिर मैंने पर्सोना में कहा कि ये इंटरफेस डिज़ाइन करने में मदद करेगा, फिर मैंने आपको कहा कि सिनेरियोज हमें हेल्प करेंगे। और मैं अब आपको ये एट द एंड कहना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ माई यू कैन से फाइनल वर्डिक्ट, कि बेसिकली आपको एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए अंडर द पैराडाइम ऑफ यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपको कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो भी हेल्प नहीं कर रहा होता डायरेक्टली, बट आप कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो और उससे पहले बनाए हुए पर्सोना के थ्रू जो की पाथ सिनेरियो बनाते हैं, जो कि आपके बेसिकली उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है, वो और जो वैलिडेशन सिनेरियो होता है, ये दो चीज़ें आपको एक्चुअली एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में हेल्प करती हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि पर्सोना, इंटरव्यू से कलेक्ट हुआ हुआ डेटा, पर्सोना बिल्डिंग, या फिर की पाथ सिनेरियो, कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, ये तीन चीज़ें आपको इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर, और ये डायरेक्टली हेल्प कर रही होती हैं की पाथ सिनेरियो और वैलिडेशन सिनेरियो बिल्ड करने के लिए, और जो एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है उसको बिल्ड करने के लिए अंडर द पैराडाइम ऑफ यूज़र सेंटर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपके लिए जो डायरेक्टली हेल्पफुल चीज़ है वो की पाथ सिनेरियो है, जिसके अंदर आप वो अपने तमाम सिनेरियोज के इंटरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं, और वैलिडेशन सिनेरियोज, ये दो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग के लिए अंडर द पैराडाइम ऑफ यूज़र सेंटर डिज़ाइन प्रिंसिपल।
तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो वी कैन डिस्कस इट इन क्यूए सेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस यूज़ केस, ये जो आप हमने सॉरी केस स्टडी देखी है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये जो पीडीए और पीडीए की जो एक केस स्टडी है जिसके अंदर हमने देखा कि ये जो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज डिफाइन किए गए हुए हैं, आपने इस केस स्टडी को लेके असाइनमेंट क्या करनी है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी स्लाइड्स जो है मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।